हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एडी करंट्स के बारे में। तो एडी करंट्स क्या होते हैं, इनकी एडवांटेजेस क्या हैं, इनकी डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ये सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि एडी करंट है क्या। तो द करंट प्रोड्यूस्ड और इंड्यूस्ड इन द बल्क पीस ऑफ ए कंडक्टर इफ़ देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कंडक्टर। यानी एक बल्क पीस है, अगर आपके पास कंडक्टर का कोई बल्क पीस है तो उसके साथ अगर कोई मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हुई है और इस फ्लक्स में अगर बच्चों चेंज आ रहा है तो उस बल्क पीस में आपके जो करंट प्रोड्यूस होंगे उनको हम एडी करंट्स यहाँ पे बोल सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे सिंपल जो इंड्यूस्ड करंट होता है, ये एडी करंट भी आपका एक तरह का इंड्यूस्ड करंट ही है, बट यहाँ पे हम इस इंड्यूस्ड करंट को एडी करंट के नाम से बोल रहे हैं। और इससे पहले की जो वीडियो है जिसमें हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, किस तरह से ये फिनोमेना किसी कोयल में करंट को प्रोड्यूस करने के काम आता है, ये सारा का सारा हमने इससे पहले की वीडियोज़ में डिस्कस किया है। तो वहाँ पे क्या केस होता है ये मैं आपको बता देता हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में सिंपल अगर हम इंड्यूस्ड करंट की बात करते हैं कि आपके पास कोई कोयल है, इस तरह से बच्चों ये हमारे पास एक कोयल है और यहाँ पे हमें जैसे ही हमने इसके पास एक मैग्नेट रखा तो यहाँ पे इस मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो इस ऑब्वियसली इस कोयल के अंदर से पास आउट होंगी। तो इस मूवमेंट पे हम क्या कह सकते हैं, इस मूवमेंट पे हम कहते हैं कि इस कोयल के साथ एक फ्लक्स लिंक हो गई है। अब ये फ्लक्स लिंक हो गई है बच्चों, अब हमें इस फ्लक्स को चेंज करना है। तो फ्लक्स को चेंज करने के लिए हम इस मैग्नेट को आगे की तरफ भी करते हैं और पीछे की तरफ भी करते हैं ताकि आपका करंट इंड्यूस हो जाए, और इस करंट को हम इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। बट यहाँ पे बात हो रही है एडी करंट की। तो एडी करंट, इस इंड्यूस्ड करंट को यहाँ पे एडी करंट, इस टॉपिक में एडी करंट क्यों बोला गया, क्योंकि यहाँ पे हम किसी कोयल की बात ना करके, ये हमारे पास कोयल है बच्चों, कोयल सिंपली आप जानते ही हैं, एक वायर को इस तरह से रैप कर रखा है तो इसी को हमने कोयल बोला है। यहाँ पे कोयल ना लेके हम एक बल्क पीस लेंगे कंडक्टर का, यानी जैसे हमने कोई मेटल की प्लेट ले ली, यहाँ पे ये मेटल की प्लेट हमने ले ली और ये बच्चों अंदर से खाली नहीं है। जैसे प्लेट, सिंपली कोई भी प्लेट आप देखते हो तो प्लेट अंदर से खाली नहीं होती है, ये रिंग की तरह नहीं होती है। हालांकि जो हमारी कोयल है वो रिंग की तरह काम करते हैं। तो रिंग में और प्लेट में हमें साफ साफ, या डिस्क में हमें साफ साफ फ़र्क नज़र आना चाहिए। जैसे ये रिंग है आपका तो ये अंदर से खाली होता है, जबकि जो डिस्क है वो पूरी की पूरी भरी होती है इस तरह से। तो बच्चों ये जो बल्क पीस है कंडक्टर का, ये इस डिस्क की तरह ही है। और अगर हम यहाँ पे कोई भी मैग्नेट रखते हैं, ये सपोज हमने कोई डिस्क ली, कोई बल्क पीस लिया कंडक्टर का, कोई मेटल का बड़ा सा टुकड़ा लिया बच्चों, इस तरह से हम इसको बोल सकते हैं। और यहाँ पे हमने जैसे ही मैग्नेट रखा तो मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो ऑब्वियसली इसके साथ यहाँ पे पायरेस तो नहीं करेंगी, पायरेस करती हुई हमें दिखाई नहीं देंगी, बट ये इसके ऊपर जाके स्ट्राइक जरूर करेंगी बच्चों इस तरह से। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि जो मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो आपकी इसके साथ अगर स्ट्राइक कर रही है तो यहाँ पे इस बल्क पीस के साथ एक फ्लक्स लिंक हो जाती है। तो यहाँ पे बच्चों इस तरह से ये हमारी फ्लक्स लिंक हो जाएगी। और फ्लक्स लिंक हो जाएगी क्योंकि ये मैग्नेटिक मटेरियल होगा तो ऑब्वियसली ये अपने अंदर से इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन को पास आउट भी कर देगा इस तरह से। चाहे वो आपके पास रिंग है जो अंदर से खाली होता है इन टर्म्स ऑफ कॉइल, चाहे आपके पास ये बल्क पीस है, अगर मैग्नेटिक मटेरियल है तो ऑब्वियसली ये अपने अंदर से इसको पास आउट कर देगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन को। तो यहाँ पे इसके साथ एक फ्लक्स लिंक हो जाएगी बच्चों। अब हमें इस फ्लक्स को चेंज करना है तो चेंज करने का मोड वही रहेगा, हम इस मैग्नेट को पास भी लेके आ सकते हैं, इस मैग्नेट को हम दूर भी लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही फ्लक्स चेंज होगी तो इसके अंदर करंट पैदा होगा बच्चों इस बल्क पीस के अंदर, और इसलिए इस करंट को हम यहाँ पे सिंपल इंड्यूस्ड करंट ना बोल के एडी करंट बोलेंगे, क्योंकि बच्चों यहाँ पे जो करंट पैदा होगा वो एडीज़ की फॉर्म में होगा। एडीज़ होती क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिकॉज द करंट प्रोड्यूस रिजेंबल विद एडीज एज प्रोड्यूस्ड इन वाटर, यानी पानी में जो एडीज आपकी लहर बनती हैं तो वो लहर आपकी कई बार आपका जो थंडर स्ट्रॉम्स आते हैं, इस तरह से कई बार तूफान आता है, पानी में स्ट्रॉम्स आते हैं, तो वहाँ पे जो पानी है वो घुमावदार हो जाता है, घूमने की स्थिति में आ जाता है।
तो वहाँ पे जो एडीज पैदा होती है, लहर पैदा होती है, वो पानी को घुमाती हैं बच्चों, घूमते हैं। जैसे वर्लपूल आता है जिसको हम वर्लपूल बोलते हैं, पानी में वर्लपूल आता है, तो वर्लपूल का नेचर कुछ इस तरह का होता है आपका, ऐसे ये तूफान वर्लपूल। तो यहाँ पे ये जो करंट है ये इन एडीज की तरह ही रिजेंबल करता है, इसलिए इस करंट को यहाँ पे हम एडी करंट बोलते हैं। क्योंकि बच्चों यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक बल्क पीस की, ये हमारे पास जैसे एक बल्क पीस है मेटल का, तो यहाँ पे जो करंट पैदा होंगे बच्चों वो इस तरह से, वो सिंपल स्ट्रेट करंट ना होंगे, वो ऐसे घुमावदार होंगे इस तरह से, ये करंट ऐसे घुमावदार होंगे आपके। तो इसी वजह से यहाँ पे इन करंट्स को हम एडी करंट बोलते हैं। क्योंकि वायर के केस में आपने देखा होगा कि ये आपकी कोयल है सिंपली, तो कोयल के अंदर आपका अगर करंट इंड्यूस होगा यहाँ पे, तो करंट इस तरह से आपका चलेगा, इस तरह से, या जो भी वायर की शेप होगी उस वायर में से ऐसे करंट आपका फ्लो करेगा। बट यहाँ पे ये वायर या कोयल नहीं है बच्चों, ये पूरा का पूरा एक मेटल का टुकड़ा है, और यहाँ पे जो करंट पैदा होगा वो इस तरह से ऐसे घुमावदार होंगे, इस तरह से ये करंट यहाँ पे आपके पैदा होंगे। तो ये पानी में जो आपकी एडीज पैदा होती है उसी की तरह ये रिजेंबल करता है, इसलिए इस करंट को हम एडी करंट बोलते हैं यहाँ पे। व्हेन वी पास अ प्लेट थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड, अब यहाँ पे जैसे मैंने ये यहाँ पे एग्जांपल सेट कर रखा है कि आपके पास एक नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, ये आपका नीचे साउथ पोल है, और आप किसी मेटल प्लेट को अगर इसके अंदर से पास आउट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बच्चों मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है नॉर्थ से साउथ, और अगर आप किसी मेटल प्लेट को इसके अंदर से पास आउट करेंगे तो सीधी सी बात है, जैसे ही मेटल प्लेट यहाँ पे एंटर करेगी, तो बच्चों हाफ मेटल प्लेट जैसे एंटर करेगी, तो जैसे जैसे धीरे धीरे ये मेटल प्लेट इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करेगी, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगी, और जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगी तो सीधी सी बात है, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर रही है तो उसमें चेंज आ रहा है, और इसी चेंज की वजह से यहाँ पे करंट पैदा हो जाएगा। जो ये घुमावदार करंट मैंने सर्कल्स की फॉर्म में बना रखा है ये आपका करंट है, तो ये करंट पैदा होगा, इसी को हम एडी करंट बोलते हैं। बट बच्चों क्या होगा यहाँ पे, जैसे ही प्लेट जो है वो हाफ ऑफ द प्लेट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जा चुकी होगी, अब हम इस प्लेट को जब यहाँ से बाहर निकालेंगे तो आधा जो प्लेट का एरिया बचेगा बच्चों, वहाँ पे फ्लक्स डिक्रीज करने की कोशिश करेगी, क्योंकि प्लेट मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आ रही है। जब आप इसको आधा अंदर डाल चुके होंगे प्लेट को, तो ये यहाँ पे फ्लक्स इंक्रीज करेगी, जब आप इसको बाहर निकालेंगे तो फ्लक्स डिक्रीज करेगी। तो बच्चों हाफ ऑफ द प्लेट में जो करंट पैदा होगा उसकी डायरेक्शन और हाफ ऑफ द प्लेट में जो करंट पैदा होगा उसकी डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट होंगी, क्योंकि एक करंट जो है वो फ्लक्स को डिक्रीज करने का काम करेगा, जबकि दूसरा जो करंट है वो फ्लक्स को इंक्रीज करने का काम करेगा यहाँ पे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे इसको शो कर रखा है। तो यही जो करंट है बच्चों हमारे, वो होता आपका इंड्यूस्ड करंट ही है, बट मेटल के एक बड़े से टुकड़े में, क्योंकि वो करंट आ जाता है और एडीज की तरह रिजेंबल करता है, जैसे पानी में वर्लपूल बनता है, लहरें बनती है घुमावदार, उसी के तरह से ये करंट होता है आपका। तो इसी वजह से हम इसको एडी करंट बोलते हैं। अब यहाँ पे बात आती है एडवांटेजेस की, कि इस करंट की एडवांटेज क्या है बच्चों। तो सबसे पहली एडवांटेज है यूज्ड इन मैग्नेटिक ब्रेक्स इन ट्रेन, यानी जो हमारी ट्रेन होती है, ट्रेन में एक आपके सिंपल ब्रेक लगते हैं, जैसे ब्रेक्स की अगर हम बात करें, जैसे आपके ड्रम ब्रेक भी होते हैं सिंपल, जो आपका फ्रिक्शन की वजह से रुकते हैं। दूसरा आपके हाइड्रोलिक ब्रेक भी होते हैं, डिस्क ब्रेक भी होते हैं हमारे। बट बच्चों यहाँ पे जो बात आती है ट्रेन्स की, तो ट्रेन में फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे जनरली हम मैग्नेटिक ब्रेक यूज़ करते हैं, ना कि सिंपल ब्रेक या डिस्क ब्रेक हम यूज़ करें। तो ट्रेन में एज अ ब्रेक जो है ये हमारा करंट काम करता है, एडी करंट। तो ये इसकी एडवांटेज है यहाँ पे। इसकी डिटेल के लिए आप कोई दूसरी वीडियो रेफ़र कर सकते हैं जहाँ पे डिटेल में बताया गया हो, बट इसकी डिटेल हमारे सिलेबस में नहीं है। फिर भी मैं आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से बता देता हूँ कि जो हमारी ट्रेन होती है और ट्रेन के जो व्हील्स हैं वो मेटल के ही होते हैं। तो इसके दोनों तरफ बच्चों मेटल के टुकड़े लगा दिए जाते हैं, व्हील के दोनों तरफ मेटल के टुकड़े लगा दिए जाते हैं। और जैसे ही हमें यहाँ पे ब्रेक लगाना होता है तो उन मेटल के टुकड़ों में करंट पास किया जाता है, ताकि वो टुकड़े जो हैं वो एज आ मैग्नेट काम करने लगे। और जो प्लेट है, जो व्हील है हमारा बच्चों, उसके एक तरफ जो है वो नॉर्थ पोल सेट हो जाता है, दूसरी तरफ टुकड़े में
साउथ पोल सेट हो जाता है और मैग्नेटिक फील्ड आपकी नॉर्थ से साउथ की तरफ काम कर रही होती है। और जैसे ही पहिया आपका घूमता है ब्रेक का, सॉरी ट्रेन का, तो यहाँ पे जो फ्लक्स है इसके साथ जो फ्लक्स लिंक होती है बच्चों, वो फ्लक्स आपकी चेंज हो जाती है। और जैसे ही फ्लक्स में चेंज आता है तो यहाँ पे इसके अंदर, इस पहिए के अंदर, इस ट्रेन का जो व्हील है इसके अंदर करंट पैदा होते हैं जिनको हम एडी करंट बोलेंगे। और एडी करंट की जो डायरेक्शन है बच्चों वो इस तरह से होगी ताकि ये उस मोशन को अपोज कर सके। तो मोशन आगे की तरफ होगा बच्चों, बट इसमें जो एडी करंट पैदा होगा वो इसको पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश करेगा। जैसे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक जो पहिया है वो अपने आप से रुक जाएगा और वो ब्रेक की तरह ही काम करेगा। तो इतना ही मैं यहाँ पे आपको डिटेल दे सकता हूँ। दूसरा, यूज्ड इन इलेक्ट्रिक पावर मीटर, यानी हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी के मीटर होते हैं उनमें भी आपका एडी करंट काम आता है। जो आपकी रीडिंग्स नोट होती हैं, तो वह जो रीडिंग आपकी नोट होती हैं बच्चों, आपने अपने घर के मीटर में देखा होगा, जो पुराने मीटर होते हैं जनरली उनमें ये काम होता था आपका। अभी मीटर आपके डिजिटल भी आते हैं तो शायद वहाँ पे आप उसको ना देख सको, बट जो इलेक्ट्रिसिटी के पुराने मीटर होते हैं उनमें एक डिस्क होती है बच्चों जो घूमती रहती है और जो आपकी रीडिंग नोट करती है। तो यहाँ पे भी उस डिस्क का जो घूमने का रोटेशन है जो उसका, या उसके आपका आरपीएम आप उसको बोल सकते हो किसी भी तरह से, कि जो आपका पर मिनट वो कितना घूम रहा है, वो भी एडी करंट के ऊपर ही डिपेंड करता है। क्योंकि वहाँ पे भी इस तरह से सिस्टम सेट किया जाता है कि वहाँ पे उस डिस्क के अंदर एडी करंट प्रोड्यूस हो और वह अपने मोशन को कंट्रोल कर सके, वो अपने रोटेशन को कंट्रोल कर सके रीडिंग निकालने के लिए। तीसरा है बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, यानी इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग बोलते हैं। दैट इज़ यूज्ड इन गैल्वेनोमीटर्स। तो जो आपका गैल्वेनोमीटर होता है बच्चों, आपका एमीटर है, वोल्टमीटर है, वो भी एक तरह का गैल्वेनोमीटर ही है, क्योंकि हमने उन डिवाइसेस को भी गैल्वेनोमीटर से ही रिप्रोड्यूस किया है। तो यहाँ पे बच्चों जो गैल्वेनोमीटर है, अब गैल्वेनोमीटर में सिंपली क्या है, आपके पास एक नीडल होती है इस तरह से, ये पॉइंटर है आपका नीडल जिसको मैंने बोला। और जैसे ही करंट पैदा होगा बच्चों, जैसे ही हम इसको किसी सर्किट में लगाएंगे करंट को चेक करने के लिए, तो ये जो पॉइंटर है आपका, ये यहाँ से चल के कहीं पे भी जाके आपका रुक सकता है, यहाँ पे भी। बट यहाँ पे सोचने की एक बात है बच्चों कि ये बीच में ही क्यों रुका। अगर आप किसी नीडल को घुमाएं तो यहाँ पे ये नीडल या तो जीरो पे है या मैक्सिमम जहाँ पे इसको रुकना पड़े वहाँ पे आके ये रुकेगी। बट कोई नीडल, कोई पॉइंटर आपका बीच में ही क्यों रुक रहा है, तो ये सोचने वाली बात है। यहाँ पे बीच में ऐसी क्या चीज़ है जो इसको रोक रही है। तो यहाँ पे भी बच्चों एडी करंट ही पैदा होते हैं। आपको यहाँ पे भी मीटर में इस तरह का सिस्टम बनाया जाता है कि यहाँ पे जो ये पॉइंटर है बच्चों, जब आप गैल्वेनोमीटर के अंदर इसको खोल के देखेंगे तो जो आपका पॉइंटर है, ये पॉइंटर अटैच होता है बच्चों एक कोइल के साथ। एक आपकी कोइल होती है यहाँ पे अंदर, इस कोइल के साथ ये पॉइंटर अटैच होता है। तो ये जैसे इलेक्ट्रिक मोटर आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी, 3rd यूनिट में भी आपने पढ़ा है। तो बच्चों जैसे ही हम, और जो आपकी कोइल है उसके साथ मैग्नेट लगे होते हैं आपके इस तरह से, और ये कोइल होती है अंदर जिसके साथ आपका ये पॉइंटर लगा होता है, जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। और जैसे ही इस कोइल के अंदर से बच्चों करंट पास करता है तो कोइल रोटेट करती है, ये हमें पता ही है। इलेक्ट्रिक मोटर का जो प्रिंसिपल होता है कि व्हेन अ करंट कैरिंग कोइल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस अ टॉर्क, तो यहाँ पे वही काम होता है बच्चों। और उसी टॉर्क की वजह से ये जो आपकी कोइल है ये रोटेट करती है। बट यहाँ पे क्या होता है बच्चों कि यहाँ पे ये एक बल्क पीस भी यहाँ पे लगा रखा होता है इसके साथ में। तो उस बल्क पीस के अंदर बच्चों, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स जैसे ही ये कोइल रोटेट करेगी, बल्क पीस भी आपका रोटेट करेगा और बल्क पीस के अंदर एडी करंट पैदा हो जाएगा जो इस मोशन को अपोज करेगा। तो जो नीडल है आपकी, जो पॉइंटर है आपका, वो बिल्कुल लास्ट में ना रुक के कहीं बीच में ही रुकेगा, क्योंकि एडी करंट उसको रोकने की कोशिश करेगा। तो इसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग बोलते हैं और गैल्वेनोमीटर में भी ये आपका काम करता है। एंड लास्ट वन इज इन इलेक्ट्रिक फर्नेस टू प्रोड्यूस हीट, यानी जो आपका एडी करंट है बच्चों, वो इलेक्ट्रिक फर्नेस यानी जो हमारी बिजली से चलने वाली भट्ठी होती है उसमें भी काम करता है। जो हमारी बिजली से चलने वाली भट्ठी होती है बच्चों, वो भी मेटल की ही बनी होती है, पूरा का पूरा मेटल का पीस होता है। और यहाँ पे भी मैं ऐसा समझता हूँ कि विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट हम इस भट्ठी को घुमाएं
या इन मैग्नेट्स को अगर हम घुमाएं इसके चारों तरफ, तो ये यहाँ पे इसके साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगी बच्चों इस मेटल पीस के साथ, वो आपकी चेंज हो जाएगी। और जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी तो इस भट्ठी के अंदर, क्योंकि ये मेटल की बनी हुई है, इसके अंदर करंट पैदा होंगे। और बच्चों वो करंट आपका, करंट के हीटिंग इफेक्ट की वजह से वो करंट इस भट्ठी को हीट देगा, इसको गर्म कर देगा, जिसकी वजह से हम यहाँ पे जो भी हमें मेल्टिंग का काम करना होता है या पकाने का काम करना होता है किसी भी चीज़ को, वो हम यहाँ से फर्नेस में जो काम होता है वो हम कर सकते हैं। तो ये तो बच्चों इसकी एडवांटेजेस थी। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डिसएडवांटेजेस की। इट प्रोड्यूस अननेसेसरी एक्सेसिव हीट, एनर्जी लॉस इन द ट्रांसफॉर्मर ड्यू टू एडी करंट। यानी बच्चों काफ़ी सारी जगह, काफ़ी सारी डिवाइसेस ऐसी भी होती हैं, जैसे ट्रांसफॉर्मर, हम आगे जाके एक डिवाइस पढ़ेंगे। और ट्रांसफॉर्मर आपने देखा भी होगा, आपके पास घर के पास जो ट्रांसफॉर्मर लगा होता है, जो वोल्टेज को डाउन करता है आपका, और जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रोसेसिंग में काम आता है, इसको ट्रांसपोर्टेशन में काम आता है, वहीं ट्रांसफॉर्मर बच्चों, तो उस ट्रांसफॉर्मर में भी आपके ऐसे ही मेटल प्लेट्स लगी होती हैं जहाँ पे एडी करंट अननेसेसरी हमारा प्रोड्यूस हो जाता है, अननेसेसरी पैदा हो जाता है। क्योंकि ऐसी बहुत सारी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं बच्चों जिनमें बहुत सारे बड़े बड़े मेटल पीस लगे होते हैं, और वहाँ पे हम मैग्नेट भी यूज़ करते हैं। तो चाहे अनचाहे वहाँ पे अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहे हैं तो उन मेटल पीस के अंदर भी फ्लक्स चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से एडी करंट पैदा हो जाता है और वहाँ पे वो अननेसेसरी हीट ही पैदा करता है। तो यहाँ पे ये इसकी डिसएडवांटेजेस में कंक्लूड किया जाएगा, ना कि एडवांटेजेस में। दूसरा है बच्चों डैमेज इंसुलेशन ऑफ वायर, यानी कहीं पे भी अगर एडी करंट ज़्यादा पैदा हो जाए तो वहाँ पे वो हीट पैदा करेगा और किसी भी सर्किटरी की इंसुलेशन को वो ख़त्म कर सकता है। और नेक्स्ट वन इज़ अपोज रिलेटिव मोशन, यानी किसी भी चीज़ को, किसी भी डिवाइस को या मेटल के टुकड़े को आप अगर मैग्नेटिक फील्ड में अगर मूव करवा रहे हैं, उसको डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली मोशन तो आप वहाँ पे कर रहे हैं, बट वहाँ पे जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में आप उसको मूव करवाएंगे और एडी करंट अगर वहाँ पे बाई चांस पैदा हो जाता है, तो वो उस रिलेटिव मोशन को अपोज करने का काम करेगा। तो हमारी डिज़ायर ये है कि हम उसको डिस्प्लेस करवाएं, बट एडी करंट वहाँ पे उसको डिस्प्लेस करवाने से रोक रहा है, तो ये उसकी डिसएडवांटेजेस में ही कंक्लूड किया जाएगा। तो इस तरह से बच्चों इस वीडियो में हमने डिस्कस किया एडी करंट को। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो एडी करंट क्या होता है, ये किस तरह से पैदा होता है आपका, इसकी डिसएडवांटेजेस क्या हैं और एडवांटेजेस क्या हैं, ये सब हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। थैंक यू।